बीजेपी जिस तरह से नानुकुर कर रही थी तो और कुछ दूरियां दिख रही थी कि वो इस मुद्दे पर अलग राय रख रही है, तो ठीक उसी टाइम पर एक तरह से जब अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि बहुत जल्द अति शीघ्र जातीय जनगणना होगी इस मामले पर, और ठीक इसी समय पुराने मामले में सीबीआई की छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त का यह मामला है। ऐसे में सीबीआई पूरे देश भर में लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लगता है मृत्युंजय जी, लगातार छापेमारी कर रही है सीबीआई? देखिए, जो हमारे विरोधी आदरणीय लालू प्रसाद जी के विरोधी हैं वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो वो इसी तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से छापेमारी करवाती रही है। आज से नहीं, 25 वर्षों से ज़्यादा समय से इस तरह के छापेमारी देखे जाते रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अब जिन मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है और जो टाइमिंग है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, इतने लंबे 13 वर्षों के बाद सीबीआई की नींद खुली है, और समय देखिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा कर के इफ्तार पार्टी में जाते हैं और जातीय जनगणना के सवाल पर वो समर्थन करते हैं तेजस्वी यादव जी का, और सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो ये तो एक चेतावनी उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ये सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उसी का असर है? नज़दीकियों का कहाँ सवाल है? सवाल है क्या कि जो मुद्दे पर सभी साथ हुए थे, बीजेपी भी उसमें साथ थी, प्रतिनिधिमंडल में साथ गई थी, विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, तो इसके बाद लेकिन बीजेपी जिस तरह से नानुकुर कर रही थी तो और कुछ दूरियां दिख रही थी कि वो इस मुद्दे पर अलग राय रख रही है, तो ठीक उसी टाइम पर एक तरह से जब अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि बहुत जल्द अति शीघ्र जातीय जनगणना होगी इस मामले पर, और ठीक इसी समय पुराने मामले में सीबीआई की छापेमारी, कहीं ना कहीं ये चेतावनी आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी हो सकता है, और नीतीश कुमार के लिए भी चेतावनी हो सकती है। ये हो सकता है। और केंद्र की सरकार बीजेपी तो आप देखिए, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, आपका बंगाल हो, हर जगह पर अपने राजनीतिक विरोधियों की यहाँ इसी तरह की कार्रवाई करती है। तो इससे क्या होगा? जनता की ताकत, लोकतंत्र में जनता की ताकत मायने रखती है, और जनता की ताकत से आज आदरणीय लालू प्रसाद जी डटे हुए हैं। ऐसे कार्रवाइयों से राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार घबराने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। जिसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक और हकूक़ की लड़ाई, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे ये लाख इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। कानून अपना काम करेगा, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाता रहा है। इसलिए ये तो दिख रहा है, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है। ये ऐसे कारनामों को जो किया जा रहा है, और चप्पा चप्पे में ये लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी का जो नारा है वो गूंजता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। लेकिन जो लोकतंत्र में ये जो परिपाटी शुरू हो रही है, कल ये सत्ता से बाहर होंगे तो फिर क्या होगा? ये राजनीतिक लड़ाई लड़िए, ये विचारों की लड़ाई है, लेकिन इस तरह की आप जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी ने तोता बना दिया है, ये तो फिर अच्छा संकेत नहीं आने वाले दिनों के लिए। एक आखिरी सवाल मृत्युंजय जी, बीजेपी का कहना है कि लालू यादव ने भर्ती के नाम पे करोड़ों रुपए लिए थे, उसी का फल मिल रहा है ये।
देखिए ये फल मिल रहा है तो बीजेपी पहले ये न बताए कि आज भी आदरणीय लालू प्रसाद जी इसी नाम पर न तेजस्वी यादव जी रेड पड़ा था और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के झांसे में फंस गए थे, साथ छोड़ दिया था। आज तेजस्वी यादव जी तो जनता के आशीर्वाद से नंबर 1 पार्टी बन करके राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में पहुंच गई। ये ना असली ताकत है। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी तो कहती है पूरा हिंदुस्तान लालू प्रसाद जी का है। लालू प्रसाद जी का राजनीतिक जमीन इतना ज़्यादा है कि उस जमीन पर बीजेपी कब्जा नहीं कर पा रही है, इसलिए बीजेपी बौखलाई है और सीबीआई का छापेमारी करवाई है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चेतावनी है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।